नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पंकज। डॉक्टर पंकज स्पीक से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि मैंने गांधी जी को राजघाट पर रोते हुए देखा? कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि सरदार पटेल को मैंने छाती पीटते हुए देखा? कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि मैंने सरदार भगत सिंह को जार जार रोते देखा? और कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, जो अमेरिका के गांधी कहलाते हैं, वो भारत पर हजार लानतें भेज रहे हैं? जाहिर है ये सब एक सपने जैसी बात है और सपने में ही ये संभव है। लेकिन अभी अभी एक खबर जो आई है कुछ रोज पहले, उसके बाद तो अगर ये सारी विभूतियां होती तो फिर यही होता। जी हां, यह खबर वैसे तो आपको मिल जानी चाहिए थी हमारे मीडिया के जरिए, लेकिन वो इसे छिपाने में जुटा है। हुआ यह है कि अमेरिका का जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है, उसने जो रिपोर्ट बनाई है उसे जारी किया है वहां के गृह मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने। धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022, जिसमें भारत को उन देशों की श्रेणी में रखा गया है जो अपने अल्पसंख्यकों का दमन करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, जहां धार्मिक आजादी खतरे में है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? लेकिन अफसोस, प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 सालों से देश को जिस तरह चला रही है, उसका यह हासिल तो होना ही था। उस रिपोर्ट में तमाम वो घटनाएं हैं जो भारत में घटी हैं, जहां अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न हुआ, उनका दमन हुआ, उनको मारा पीटा गया, उनकी हत्या की गई, उनके घरों को तोड़ा गया, नफरत फैलाई गई। और जब भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि हेट स्पीच नहीं रोकने वाली सरकारें नपुंसक हैं, तो दरअसल वो ये कह रहा होता है कि हमारी सरकारें हेट स्पीच को, यानी नफरत के भाषण को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। यानी ये रिपोर्ट गलत नहीं है। अगर गलत होती तो हम इसका प्रतिवाद करते। हकीकत है कि रिपोर्ट एक आईना है भारत की सरकार को कि किस दिशा में आप जा रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको 1959 का एक वाकया सुनाता हूं, जब मार्टिन लूथर किंग, जिनके बारे में मैंने कहा कि वो अमेरिका के गांधी कहे जाते थे, वो भारत आए थे 10 फरवरी 1959। 1955 में वो वहां एक बड़ा आंदोलन चला चुके थे अश्वेतों को बस में बैठने के अधिकार को लेकर। आपको आश्चर्य होगा, 1955 तक अमेरिका में ऐसा कानून था कि अगर बस में कोई श्वेत बैठा है तो अश्वेत को उसके सामने नहीं बैठना चाहिए, उसके बगल में नहीं बैठना चाहिए, और अगर अश्वेत बैठा है, श्वेत आ जाए तो उसे उठ जाना चाहिए। एक महिला ने इनकार किया था, जिसके बाद यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसके नेता मार्टिन लूथर किंग बने और वो प्रभावित थे महात्मा गांधी से। तो 10 फरवरी 1959 को जब वो दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरे, तो सबसे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पहुंचे होटल में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने के पहले उन्होंने जो कहा वो सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर किंग ने कहा, मैं कब से भारत आने का इंतजार कर रहा था। मैं कई देशों में गया, ये सब मेरे लिए पर्यटन यात्राएं थी, लेकिन भारत की यात्रा मेरे लिए पर्यटन यात्रा नहीं बल्कि एक तीर्थ यात्रा है। जो आपके लिए भारत है उसे मैं गांधी और नेहरू के नाम से जानता हूं। गांधी और नेहरू के नाम से जानता हूं। गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा का अस्त्र पूरी दुनिया को दिया, और दुनिया ने यह माना कि अगर इस ग्रह को बचाना है, पृथ्वी नाम के ग्रह को बचाना है, तो सत्य और अहिंसा की बात करनी पड़ेगी, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करनी पड़ेगी, विभिन्नताओं में एकता की बात करनी पड़ेगी, वरना यह पृथ्वी बचेगी नहीं। गांधी इसलिए महत्वपूर्ण हो गए। और नेहरू ने, जो उस समय ताजा ताजा आजादी पाए देश थे, सैकड़ों की तादाद में तीसरी दुनिया के देश थे, उनके सामने एक विकल्प रखा कि गुट निरपेक्षता का झंडा उठाएं और अपना सीना तान कर दुनिया के सामने खड़े हों। तो नेहरू और गांधी का देश था भारत, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित थी, सबक ले रही थी कि इतना विविधताओं वाला देश आखिर एक सेकुलर देश कैसे बन रहा है, सभी धर्मों को बराबरी की बात क्यों कह रहा है, जबकि विभाजन में एक पक्ष ऐसा था जिसने धर्म के आधार पर एक देश बना लिया अलग।
इसके बावजूद इस देश के नेताओं की महानता थी कि वो मनुष्य को मनुष्य मान रहे थे और कह रहे थे कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन आज अमेरिका रिपोर्ट जारी करता है और कहता है कि भारत तो अब उन देशों की श्रेणी में है जो अल्पसंख्यकों का दमन करते हैं। यह हमारे चेहरे पर एक तमाचे की तरह है। हर भारतीय को इससे शर्मिंदा होना चाहिए। भारत अमेरिका और पूरी दुनिया को आईना दिखाता था और आज अमेरिका हमको आईना दिखा रहा है। भारत के दिखाए आईने में पूरी दुनिया अपना चेहरा देखती थी, अपने चेहरे की धूल साफ करती थी। और आज भारत के बारे में यह कहा जा रहा है कि यहां पर उत्पीड़न और दमन हो रहा है, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। और वहां का जो धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है अमेरिका का, उसकी सिफारिश है कि भारत को सीपीसी में डाला जाए, यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, विशेष चिंता वाले देश, जहां पर अल्पसंख्यकों का संहार हो सकता है। और सीपीसी में डालने का मतलब है भारत पर सैंक्शन लगना, प्रतिबंध लगना, यानी भारत की अर्थव्यवस्था पर एक और चोट पहुंचना। मोदी जी वैसे भी काफी चोट पहुंचा चुके हैं। रघुराम राजन ने अभी कहा है, जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, कि भारत की वास्तविक जो ग्रोथ रेट है वो महज 2% है। और जब नोटबंदी बिना सोचे विचारे लागू की गई थी तो पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत 2% अपनी जो जीडीपी है उसको गंवा देगा, जो साबित हुआ। भारत में बेरोजगारी बेइंतहा है, गरीबी बेइंतहा है, सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार लोग भारत में हैं। और वहां पर क्या हो रहा है, इन समस्याओं से जूझने की जगह हमारी सरकार धर्म के आधार पर विभाजनकारी नीतियों को बढ़ावा देती है। जब चुनाव दर चुनाव बीजेपी धार्मिक विभाजन को और बढ़ाती है ताकि राजनीतिक पूंजी इकट्ठा कर सके। और खुद प्रधानमंत्री कभी वो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। और अभी तो कर्नाटक में चुनाव हुआ, वहां जाकर वो सीधे उन्होंने बजरंगबली के नाम पर वोट मांगा, कहा वोट डालना और जय बजरंगबली बोलना। डराते हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ। इस देश में मुसलमानों की आबादी आज भी 14% के आसपास है। अकेला देश है दुनिया का जो 84% हिंदू जहां है और उन्हें एक संगठन 14% लोगों से डरा रहा है। जबकि तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो बताती हैं कि बुराई कहीं भी हो सकती है, वो किसी भी धर्म के लोगों में हो सकती है। अभी आरएसएस का एक 4 पीढ़ी का व्यक्ति, 4 पीढ़ी जिसकी आरएसएस में थी, डीआरडीओ का वैज्ञानिक था, वो आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़ा गया है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, कोई कहीं भी हो सकता है। लेकिन नीति के रूप में धार्मिक विभाजन बढ़ाना यह कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। और गांधी नेहरू को तो छोड़िए, जिन सरदार पटेल की इतनी जय जयकार बीजेपी के नेता करते हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, गुजरात में एक भव्य और विशालकाय मूर्ति बनाकर सरदार पटेल की मोदी जी बार बार अपनी पीठ ठोकते हैं। उन सरदार पटेल ने क्या कहा था? 12 फरवरी 1949 को जब विभाजन के झंझावाती दिन थे, उन्होंने आकाशवाणी से देश को संबोधित किया और कहा कि हिंदू और मुसलमान एक ही खुदा के बेटे हैं और उन्हें आपस में हिलमिल कर रहना है, हिलमिल कर रहना है। आपने कभी यह भाषा हमारे प्रधानमंत्री से सुनी, मोदी जी से सुनी कि उन्होंने कहा हो कि हिंदू और मुसलमानों को मिलजुल कर रहना चाहिए? बल्कि अमित शाह जी ने तो कर्नाटक में जाकर यह कह दिया कि अगर उनकी सरकार नहीं बनेगी तो फिर दंगे होंगे। यह अलग बात है कि उसी समय मणिपुर में जहां उनकी सरकार है, दंगों की आग लगी हुई है। दंगों की आग में मणिपुर सुलग रहा था और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में वोट मांग रहे थे। सरदार पटेल ने साफ कहा था, हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहां हर एक मुसलमान को यह महसूस करना चाहिए कि वो भारत का नागरिक है और भारतीय होने के नाते उसका समान अधिकार है। यदि हम उसे ऐसा महसूस नहीं करा सकते तो हम अपनी विरासत और अपने देश के लायक नहीं हैं। हम अपनी विरासत और अपने देश के लायक नहीं हैं। यानी जो लोग भारत को एक धार्मिक आधार पर विभाजित करना चाहते हैं,
कभी इसे कोई हिंदू राष्ट्र बताता है, कभी कोई कुछ बताता है और सीधे सीधे अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करता है, वो इस देश की विरासत के लायक नहीं, ऐसा सरदार पटेल ने कहा था। सवाल कई हैं पर जवाब एक ही है कि भारत के लोगों को चुनाव करते समय जोश ही नहीं, होश से काम लेना चाहिए। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं मुजफ्फर रज़मी, उनका एक शेर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अभी बहुत देर नहीं हुई है, सदियां सजा न पाएं, इसके लिए आने वाले लम्हों में बहुत चौकन्ना रहना होगा। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर पंकज स्पीक से जुड़िए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि आपके साथ जरूरी बातों का सिलसिला जारी रह सके। नमस्कार।